नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज और आपके साथ मैं अनुल हसन। ड्यूटी न्यूज में आज बात करेंगे टॉक विद टॉपर्स। टॉक विद टॉपर्स में हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने हाल ही में 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और इनका नाम है रैयान वजीर। रैयान वजीर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया। और पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की है? मैंने 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन ड्यूटी सोसाइटी से की है। जी सोसाइटी से। मैं यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। माशाल्लाह बेटा, अच्छी बात है। ड्यूटी सोसाइटी के कौन से बैच से आपने प्रिपरेशन की थी? मैं 9th 4th बैच में था। 9th 4th बैच। रिटन एग्जाम में बेटा रैयान आपके कितने मार्क्स रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। रिटर्न एग्जाम में तो मेरा 74 आए थे। 74 मार्क्स बेटा, 74 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एकदम बोल्ड होकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 74 मार्क्स थे जी 74। कितने आर्ट्स आपने स्टडी करी थी, सेल्फ स्टडी अपनी कोचिंग के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। कोचिंग के बाद मैंने तो शुरू में मैंने टारगेट किया था दिन में ज़्यादा नहीं, मैं 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी का करता था। फिर मैं चैप्टर वाइज मैंने टारगेट लिया, जो मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करनी है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं इस तरह से मैं टारगेट। बेटा किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। मैं ज़्यादा मेहनत तो हर सब्जेक्ट में किया हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत जो मुझे पड़ी थोड़ा मैथ्स में पड़ी है। और यहाँ के मैथ्स के टीचर बिल्कुल सर बहुत अच्छे मुझे पढ़ाए थे, तो मैं उसका सारा चीज़ रिवाइज करके किया। तो मैथ्स में मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उतना नंबर मैंने स्कोर कर लिया। माशाल्लाह बेटा, अच्छी बात है। ड्यूटी सोसाइटी के टीचिंग मेथड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड किस तरह से रहा था जो आपका इतना अच्छा स्कोर हासिल कर पाया? यहाँ का टीचिंग मेथड तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि टीचर्स जो है एक बच्चे पे ध्यान नहीं देते, हर बच्चे पे ध्यान देते हैं क्लास में। और टीचर का एक चीज़ बहुत अच्छा है, जो क्लास में रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को उठा के जो है सवाल पूछ लेते हैं सर। बहुत अच्छी। और हर स्टूडेंट से पूछते हैं, जो मतलब डाउट भी हर स्टूडेंट क्लियर करते हैं। बहुत बच्चे जो घबराते हैं, मतलब उन्हें सर मोटिवेट भी क्लास में करते हैं किस तरह। और हर सर ये भी बताते हैं कि मतलब किस तरह तुम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना है। और अगर कोई डाउट हो तो हम लोग पूछने से जो हिचकिचाते थे, लेकिन सर बोलते हैं क्लास में ये नहीं देखना पीछे वाले क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हें अपने काम से काम रखना है, तुम्हें जो डाउट है तुम खुल के पूछो। बहुत अच्छी चीज़ बेटा। ड्यूटी सोसाइटी से आपने प्रिपरेशन की तो उसके आपने वीकली टेस्ट भी दिए होंगे, आपने टेस्ट सीरीज भी दिया होगा, आपने स्टडी मटेरियल से स्टडी भी किया होगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको आपके स्कोर के अंदर क्या बेनिफिट मिला उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ड्यूटी सोसाइटी का पैकेज जो है मटेरियल बहुत अच्छा। मैं NCERT लगाया, मैं उसके बाद मैं OA लगाया। उसके बाद यहाँ के टेस्ट सीरीज में जो मेरे नंबर इसी तरह आते थे, 74 नहीं आते थे, 70, 68, 67 इसी तरह आते थे। लेकिन मुझे लगा था एंट्रेंस में कम आएगा, लेकिन 74 आएगा। रैयान वजीर, आपने जो है 9th एंट्रेंस का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा फ्यूचर गोल तो IIT में मुझे बनना है। IITian इसलिए मैं अपना और इंशाल्लाह आप IITian बन भी जाओगे अगर इसी तरह से आप मेहनत करते रहे तो। बेटा आपसे अगला सवाल मेरा है कि आपके गार्जियंस ने ड्यूटी सोसाइटी में आपका एडमिशन कराया, तो ड्यूटी सोसाइटी में एडमिशन कराने के बाद अब आपका जो है रिजल्ट आ गया है, तो अब रिजल्ट आने के बाद आपके घर वाले क्या सोचते हैं ड्यूटी सोसाइटी के बारे में कि आपका ड्यूटी सोसाइटी की वजह से जो है एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। मेरे गार्जियन तो पहले ड्यूटी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो मेरे गार्जियन जब मुझे यहाँ भेज दिए तो मेरे गार्जियन ने कहा तुम जाओ हर कोचिंग में डेमो लो, तुम्हें जहाँ की पढ़ाई अच्छी लगे तुम वहाँ एडमिशन लो। तो मैं यहाँ आके मैंने डेमो लिया, तो मुझे यहाँ की पढ़ाई मुझे अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया। तो फिर मैंने टेस्ट के जो SMS जाते थे नंबर, तो वो मैंने अपना पेरेंट्स का नंबर दिया था, तो वो मेरे पेरेंट्स के पास जाते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स को जो 67, 68 नंबर से सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो कैसे होगा। लेकिन जब एंट्रेंस आ गया तो मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो गया कि जो नहीं ड्यूटी सोसाइटी में अच्छी पढ़ाई होती है, और ये बहुत अच्छा कोचिंग गाइडेंस सेंटर है जहाँ से बच्चे पढ़ के एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। बेटा आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आप खुद भी हो कि आप आगे भी आप एंट्रेंस दोगे,
और कुछ स्टूडेंट्स और हैं जो कि 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उनको आप कुछ टिप देना चाहोगे कि किस तरह से एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बता दो। ऐसे तो मैंने जो टिप इस्तेमाल किया है वो मैं बता रहा हूँ, और ये टिप बहुत मुझे अच्छा लगा, और ये टिप जो है मुझे ड्यूटी सोसाइटी का टीचर्स ही मुझे दिए हैं, और ये टिप बहुत अच्छा वर्क किया है। जो मैं क्या होता है कि जब क्लास में टीचर बोलते हैं कल ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पढ़ के आते हैं उसको सिर्फ रिवाइज करते हैं, और कल क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसको कभी नहीं करते। तो यहाँ के टीचर से मैंने ये सीखा जो सिलेबस से हमेशा हमें खुद से आगे पढ़ाना चाहिए। तो अगर मैं खुद से भी अगर जो क्लास में कल पढ़ाया जाएगा और उसको मैं आज अगर पढ़ के आता हूँ, एटलीस्ट वो 25% क्लियर मेरा इसी जगह हो जाएगा। और टीचर्स के पास जब मैं जाऊँगा वो 50% क्लियर तो वो करके देंगे, बाकी मैं जब अपने रूम में आके या स्टडी रूम में आके मैं जहाँ भी आके उसको और एक बार देखूंगा तो वहाँ पे मेरे 25% क्लियर हो जाएंगे और बाकी के मेरे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ये बहुत अच्छा आपने टिप दिया बच्चों को कि किस तरह से आगे स्टडी करनी चाहिए। आखिर में रैयान वज़ीर, मैं आपको, आपके गार्जियंस को, ड्यूटी सोसाइटी की टीम की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप जो है आगे भी इसी तरह से अपने घर वालों का अपना नाम रोशन करते रहें और सारे एंट्रेंस क्वालिफाई करते रहें, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप IITian बन जाओ। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे रैयान वज़ीर जिन्होंने हाल ही में 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।